खबर शामिल करते हैं न्यू लियारी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आशिक हुसैन राज पर अब्दुल सत्तार बिरोही मोर गाइचो ने न्यू लियारी वेस्ट प्रेस क्लब आमद और प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बताया कि हमारे वेस्ट में नए हदबंदी और यूसीज बनाए गए हैं जो मनसाफाना तरीके पर मुबनी नहीं है, जिस पर हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका इजहार हमने अपने आला क़यादत तक पहुँचाए हैं। इन यूसीज में पीटीआई को ज़्यादा फ़ायदा दिया जा रहा है, जिस पर हमने अपने एतराज़ रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने ये रखे हैं। इस मौके पर न्यू लियारी में जराइम के हवाले से रहनुमाओं का कहना था कि अमन व अमान बरकरार रखने और रेड क्राइम बहुत ज़्यादा हैं। इस पर काबू पाने के लिए इलाके में पुलिस थाने का क़याम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलाके में बहुत तरक्याती काम करवाए हैं और कुछ इलाके रह गए, उनमें इंशाअल्लाह अनकरीब काम करवाए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहा है सरफराज शानी। मजीद देखते हैं सरफराज की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ न्यू लियारी प्रेस क्लब का, जो आप आज हम लोगों को मौका दिया। यूसी 38 सिर्फ ये नहीं है कि कुछ PS 97 से हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से बात करेंगे। ये पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ये जो रद्दोबदल हुआ है यूसीओं के, तो इंतहाई गलत हो चुका है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने साथियों के साथ बैठ के क्योंकि आज से एक हफ्ता पहले हम लोगों ने भी बैठ के मामला तय किया था, वो भी तय अब हुआ नहीं। अब दोबारा इंशाल्लाह कल का हमारा प्रोग्राम है। देखते कल छुट्टी नहीं हो गई तो उसके बाद छुट्टी नहीं है तो फिर हम सारे साथी जाके उनके साथ बैठ के अपने जो मामला थे, जो यूसियाँ हैं, जहाँ पे हमारे जो यूसीज हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से काट पीट के चले गए। वो इंशाल्लाह हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जो अपने PS 97 का जितने मेरे यूसीज आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के भी आ रहे हैं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी और सदर के साथ मिल के मुशावरत करके अपने इलाके के लोगों के साथ, ये इलेक्शन जो है घर घर का, ये कोई MP MNA का इलेक्शन नहीं है, ये तो काउंसिलर भी समझो एक घर का जो है लीडर होगा। तो इंशाल्लाह बैठ के इस मामले को तो इंशाल्लाह सुलझाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह ताला मदद। अच्छा सत्तार साहब, ये जो यूसी बनाए गए नए, इसमें आपने फिर एतराज़ वगैरह दाखिल कर दिया, आपने अपने क़यादत से इस चीज़ का जो है ना वो इजहार किया है कि ये मुनसफाना नहीं हुए हैं। ये कल हमें तकरीबन 5 बजे जी व्हाट्सएप पे मिले थे। लेटर जो नोटिस उन्होंने जारी किया था जी, उन्होंने 5 बजे का टाइम था, 4:30 5 बजे का। उस वक्त आपको पता है इफ्तारी का टाइम है। हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट वालों से रब्ता किया है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। हमारा कोशिश है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा सत्तार साहब, ये भी बताइएगा, आपने इस वक्त जो कैंडिडेट वगैरह वो सिलेक्ट कर लिए या अभी वो मराइल में है? नहीं, वो भी मराइल में चल रहा है। ईद के बाद इंशाल्लाह मुशावरत करके अपने PS के अंदर जितने भी यूसीज आ रहे हैं, 97 के अंदर तकरीबन 16 यूसी आ रहे हैं, तो हम उसके साथ मुशावरत करके बैठ के हम लोग उन्हीं लोगों से, उन्हीं मोहल्ले वालों से, गाँव वालों से बंदे लेके इंशाल्लाह सिलेक्ट करेंगे। असल में हुआ ये है कि हमारे जो TC साहब ने रिकमेंडेशन दी थी कि यहाँ पे 2 टाउन हैं, क्योंकि 16 यूसी बने हैं हमारे एक टाउन के अंदर, तो बाकी जो टाउन के अंदर 10 से 11 यूसी आ रहे हैं। मगर हमारे साथ ये हुआ है कि यहाँ पे 16 यूसी हमारे इस टाउन में है। तो हमारी ये कोशिश है पहली तो यहाँ पे 2 टाउन होने चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जो जिस तरह के यूसी बने हैं तो उसके हम कागजात हैं, इनको हम एतराज़ात भी पहले भी गए थे, क्योंकि इसके से पहले जो यूसी बनाई थी, फिर उसके बाद ये दूसरा नोटिफिकेशन मुसलसल निकला है। तो अब इसमें भी लोगों ने इस तरह के एरिया जो हमारे थे, जिस तरह के वोट थे, उनको हटा के किसी बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, यानी कि दूसरी जमातों को इन लोगों ने फ़ायदा देने की कोशिश की है। तो ये शुक्रिया वाला सबूत है। तो हम जरूर जाएंगे एतराज़ात में। और दूसरी बात ये आपने पूछी कि अपने जो वर्कर हैं उनको, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हमेशा एक्टिव रहे हैं। आपने देखा होगा ये लॉन्ग मार्च से लेके काफ़ी सारे ये मामला जो इस वक्त इस न्याजी गवर्नमेंट को जो तक बिलावल साहब के हुक्म पे हम इस्लामाबाद तक गए थे, हमारे वर्कर जो बेचारे बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इस मुश्किल की घड़ी में जिनके पास जेब में 1 रुपया भी नहीं था, मगर कहाँ से कर करा के वो वहाँ पे पहुँचे थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो वर्क जारी और पंचायत इलेक्शन में भी इंशाल्लाह भरपूर हमारे साथ वो हमारे वर्कर साथ ही है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जब यूसीज की जो हदबंदी है, ये इलेक्शन कमीशन ही करता है या ये
वजारत बल्दियात वाले करते। हाँ, ये इलेक्शन क्योंकि मैं ये नाज़रीन के लिए और उनके समझने के लिए पूछना ये चाहता हूँ कि अगर जब ये हदबंदियाँ होती है तो एतराज़ के लिए भी टाइम रखा जाता है, मौका दिया जाता है कि जो इलाके के लोग हैं अगर उनको एतराज़ हो तो वो भी रिकॉर्ड में आ जाए। अभी यहाँ ये भी पता चला है कि अब ये न्यू लियारी है, ये एक ही है। अब यहाँ पे भी हदबंदी की थोड़े से इलाके कहीं और डाल दिए, कहीं थोड़े से, तो यहाँ पर ये तरक्याती काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकेंगे, वो मैनेज भी नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने एंडोर्समेंट किया है, क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने ये बनाई है यूसीज, इसके अंदर इन लोगों ने हकीकत है कि दूसरी जमातों को फ़ायदा दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ने हमारे वोटों को तकसीम किया है, बाकायदा फरमाइशी प्रोग्राम चले हैं। तो हम एतराज़ात में जाएंगे और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे एतराज़ जायज़ हैं एतराज़ात, और इंशाल्लाह ताला वो हमारे एतराज़ ज़रूर नहीं सुनेंगे। आप इस जगह पर ठीक कर रहे हैं, यहाँ पे वाकई गोराम काम नहीं हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी पूरे इलाके को देखती है। अगर इस मरतबा गोराम को पीछे रखा गया है तो इंशाल्लाह आइंदा जो बजट होगी वो फर्स्ट प्रायोरिटी गोराम को होगी, क्योंकि हमें सिर्फ पार्टी के हवाले से सिर्फ गोराम को नहीं करना है। सर मैं तमाम गोठों की बात करूँ, मीर खान गोठ हुआ, ये मुला करीम गोठ हुआ, पसमानदा है बहुत ज़्यादा। तो आपने सवाल किया कि इन इलाकों के लिए ऐसे देखें, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी किसी और रोड को इसके दी गई है तो वो भी पीपल्स पार्टी ही कर रही है। और इंशाल्लाह अभी दूसरा जब भी बजट आएगा हमें उम्मीद है कि पार्टी जो है ना उस पर तवज्जो दे भी रही है और तवज्जो देगी भी। इंशाल्लाह इस इलाके को भरपूर जो है ना वो तरक्की काम होंगे। ये पार्टी हमारे लिए वैसे भी परेशान भी है, हमारे पार्टी अहदेदारान परेशान भी है इस चीज़ में। अगर पहली प्रायोरिटी में जो इलाके जिन इलाके में तरक्याती काम कम हुए हैं इंशाल्लाह इस प्रायोरिटी में जो अभी आएगी इसमें इस इलाके को तरजीह दी जाएगी। अच्छा सर ये भी बताइए कि इलाके में डकैतियाँ और अमन उमान का काफ़ी प्रॉब्लम है, जबकि सरजानी थाना उसके हदूद भी बहुत ज़्यादा है और इन नफरी की कमी बेशी के बारे में भी तमाम जो SHOs वगैरह हैं वो बताते हैं कि नफरी कम है। तो आप क्या ये मशवरा देंगे कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन बाकायदा वो कायम किया जाए ताकि? बिल्कुल, अभी देखें ना पहले जैसे हमारी क्या करते हैं आपको बताया कि यहाँ बिल्कुल 2 यूसी हैं, अभी 2 यूसी को बढ़ा कर तकरीबन मैं समझ 10 से 12 यूसी हो गए। तो अभी ज़ाहिर है जब आबादी बढ़ रही है तो उसी सिलसिले में इंशाल्लाह अभी हम अपने कायदीन को भी बोलेंगे और होम डिपार्टमेंट को भी एप्लीकेशन देंगे कि खुदा की बस्ती छोटी कहलाती है, इंशाल्लाह इसको आने का दर्जा दिलवाया जाए ताकि इस इलाके के लोगों का जो तौफ हो जाए वो हो सके। अच्छा सर मोर गायचो साहब भी हैं, सिटी के सदर भी हमारे साथ हैं, हम ये भी मौजूद है। हम यहाँ ये गोठ उन्होंने मोबाइल सर्विस जो भी दी थी उन अपने लोगों को दी थी और उनके जो लोग थे वो सिर्फ अपने लोगों के ही NIC बनवा रहे थे, बाकी लोगों को पीछे धकेल दिया जा रहा था। जी इंशाल्लाह अभी वफाकी गवर्नमेंट का पीपल्स पार्टी में हिस्सा बन चुकी है। इंशाल्लाह ईद के बाद हमें तवक्को है कि हमारी पार्टी वालों को गाड़ियाँ मिलेंगी और जो हमारे यहाँ के वकील की शिकायत है कि हमारे NIC नहीं बन रहे, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा।